नमस्कार दोस्तों, यू एंड वी टीवी पर एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार जो सामने निकल के आ रहे हैं आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इसी एक वीडियो में जानेंगे सभी महत्वपूर्ण खबरें। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो लाल कलर के बटन को दबाकर पास ही बने बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और पहली बड़ी खबर आप सभी को बताते चलें। अमित शाह का चेन्नई दौरा, ट्विटर पर शाह का हुआ जमकर विरोध। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले वहां सियासी आधार बढ़ाने की कोशिश कर रही बीजेपी के लिए बीते शनिवार का दिन बेहद ही खराब रहा। खबर दोस्तों आगे आपको बताते चलें। पार्टी नेताओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चेन्नई पहुंचने से पहले ही ट्विटर पर हैशटैग गो बैक अमित शाह ट्रेंड करने लगा। आगे दोस्तों आपको बताते चलें, ये पहली बार नहीं है जहां अमित शाह गए हों चुनावी दौरे के लिए और उनका विरोध ना हुआ हो। वह ज्यादातर जहां भी जाते हैं उनके लिए कहीं काले झंडे दिखाए जाते हैं, कहीं गो बैक अमित शाह के नारे लगाए जाते हैं, लेकिन इस बार हैशटैग गो बैक अमित शाह ट्रेंड करने लगा ट्विटर पर। और वहीं इस विरोध के दौरान ट्विटर पर भी यूजर्स ने अपनी मिली जुली प्रतिक्रियाएं दी हैं और जमकर भड़ास निकाली है। एक यूजर ने डीएम के नेता स्टालिन और अमित शाह का फोटो ट्वीट कर स्टालिन को केयर वाला नेता बताया, जबकि अमित शाह को डराने वाला नेता बताया है। वहीं एक अन्य यूजर ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि 15 लाख रुपए ना देने पर किसी ने अमित शाह पर बैनर फेंक दिया। ये तंज भरे लहजे में ट्विटर यूजर्स ने जमकर ट्रोल किया है अमित शाह को और हैशटैग गो बैक अमित शाह ट्रेंड हुआ है ट्विटर पर जमकर दोस्तों। वहीं आपको बताते चलें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पिछले साल तमिलनाडु के दौरे पर गए थे उनके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था और ट्विटर पर हैशटैग गो बैक मोदी ट्रेंड करने लगा था। यहाँ पर दोस्तों ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है जो आप लोगों ने जानी है यू एंड वी टीवी पर। इसी के बीच एक और बड़ी खबर आप सभी को बताते चलें। खबर दोस्तों उत्तर प्रदेश से बेहद बड़ी निकल के आ रही है। देवरिया सदर सांसद और भाजपा सभासद में हुई धक्का मुक्की, चले लात घूंसे। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर है, आपको बताते चलें। उत्तर प्रदेश के देवरिया से भाजपा के सांसद और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी पर भाजपा सभासद आशुतोष तिवारी ने मारपीट का आरोप लगाया है। सभासद ने यहां तक कहा कि यदि उनके साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो उसके लिए सांसद जिम्मेदार होंगे। और वहीं उलट सांसद रमापति राम त्रिपाठी ने सभासद के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए उल्टे उन पर बदनाम करने की कोशिश का आरोप लगा दिया है। मामला देवरिया टाउन हॉल स्थित प्रेक्षागृह के नामकरण से जुड़ा बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, सभासद आशुतोष तिवारी ने आरोप लगाया कि 19 नवंबर की रात 10:30 बजे सांसद रमापति राम त्रिपाठी के आवास पर उनके साथ जमकर मारपीट हुई। इस दौरान एक ठेकेदार ने पिस्तौल निकाल ली और कई लोगों ने मिलकर उन्हें लात घूंसों से पिटाई कर दी। वहीं सभासद ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और डीएम, एसपी और भाजपा नेताओं को चिट्ठी लिखकर मामले की शिकायत भी कर दी है। तो देख सकते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं कि आपसी सौहार्द सद्भाव बनाए रखना चाहिए, लेकिन देवरिया में इसके उलट देखने को मिला है। बीजेपी सांसद पर सभासद ने लगाया मारपीट करने का आरोप। ये बड़ी खबर दोस्तों निकल के आई उत्तर प्रदेश से। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आपको बताते चलें। उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनी तो बहाल होगी पुरानी पेंशन, ये बात कही है नरेश उत्तम पटेल ने। जी हाँ दोस्तों, आपको पूरी खबर बताते चलें। इलाहाबाद झांसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव में सपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने के लिए आए प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा की है। पार्टी कार्यालय को प्रचार अभियान की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि 2022 में सपा की सरकार बनी तो पुरानी पेंशन की व्यवस्था बहाल की जाएगी। उन्होंने वित्तविहीन शिक्षकों का मानदेय 35,000 रुपए किए जाने और शिक्षा मित्रों को नियमित किए जाने समेत सपा सरकार की कई उपलब्धियों को गिनाया और पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की है। साथ ही उन्होंने प्रदेश की सभी 11 सीटों पर जीत का दावा भी किया है। अगर दोस्तों आप लोग भी नरेश उत्तम पटेल की बातों से सहमत हैं और पुरानी पेंशन बहाली चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए दोस्तों। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आप सभी को बताते चलें। पंजाब में बीजेपी का कोई भी वजूद नहीं, बिना गठबंधन के एक सीट भी नसीब नहीं होगी, ये कहना है सीएम अमरिंदर सिंह का। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि बीजेपी का राज्य में कोई अस्तित्व नहीं है और वह 2022 के विधानसभा चुनाव में बिना गठबंधन के एक सीट तक नहीं जीत पाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की 117 सदस्यीय विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी का स्वागत है। हालांकि पार्टी को गठबंधन साझेदार के बिना यहां एक सीट जीतना भी मुश्किल पड़ जाएगा।
मालूम हो कि पंजाब में अब तक अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अब अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। वहीं आपको बताते चलें, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कहा कि अकाली दल के साथ गठबंधन टूटने के बाद अब पार्टी साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी और सभी 117 सीटों पर पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। बता दें कि 2 महीने पहले केंद्र के कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी के पुराने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने एनडीए का साथ छोड़ दिया था। ये बड़ी खबर दोस्तों पंजाब से सामने निकल के आई है। इसी के साथ अगली खबर की तरफ चलते हैं। देश के सबसे करीबी मंत्री पर तेजस्वी का निशाना, बोले जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष के परिवार में भ्रष्टाचार है। जी हाँ दोस्तों, बिहार में नई सरकार के गठन के बाद मंत्री बनाए गए मेवालाल चौधरी ने भले ही मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर बिहार में सियासी सरगर्मी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। और वहीं अब तेजस्वी भी जेडीयू के नेताओं पर चुन चुनकर पलटवार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने अब नीतीश कुमार के सबसे करीबी मंत्री और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी के ऊपर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि साहित्यिक चोरी के दोषी मुख्यमंत्री के मुकुटमणि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री अशोक चौधरी की पत्नी पर बैंक से करोड़ों की धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप है। सीबीआई जांच कर रही है और कोर्ट में केस भी है। तेजस्वी यादव ने कहा है, इनकी निष्कपटता तो देखिए, कहते हैं बीवी का भ्रष्टाचार नॉट अ बिग डील। तो देख सकते हैं दोस्तों, चुन चुनकर तेजस्वी यादव नीतीश सरकार में मंत्री बनाए गए लोगों के भ्रष्टाचारों को उजागर कर रहे हैं और यहाँ पर लगातार एक के बाद एक मंत्री तेजस्वी यादव के निशाने पर आते जा रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर आप सभी को बताते चलें। बीजेपी को बंगाल के अपने नेताओं पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, चुनाव से पहले बाहर से ला रही है नेता, ये बात कही है टीएमसी ने। जी हाँ दोस्तों, खबर विस्तार से जान लेते हैं। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बाहर से पदाधिकारियों को ला रही है बीजेपी, क्योंकि उसके केंद्रीय नेतृत्व को स्थानीय नेताओं पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। टीएमसी के सांसद काकाली घोष दस्तीदार ने कहा कि भाजपा ने झूठ तैयार करने की फैक्ट्री खोल रखी है, जिन्हें उसकी दुष्प्रचार मशीनरी के जरिए फैलाया जाता है। सांसद दस्तीदार ने कहा कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व दूसरे राज्यों से पदाधिकारियों को लेकर आ रहा है, क्योंकि स्थानीय नेतृत्व पर उसको बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। भाजपा ने अप्रैल-मई 2021 में होने वाले चुनाव के मद्देनजर राज्य को 5 संगठनात्मक क्षेत्रों में विभाजित करके केंद्रीय नेताओं को इनका प्रभारी नियुक्त किया है। वहीं टीएमसी सांसद ने कहा कि बंगाल में भाजपा के पास कोई भी नेता नहीं है, जबकि राज्य ने देश की सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दी हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं है। ये बड़ी खबर दोस्तों पश्चिम बंगाल से सामने निकल के आई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आपको बताते चलें। जहां एक तरफ लव जिहाद को लेकर देश भर में बीजेपी हो हल्ला मचा रही है, वहीं उत्तराखंड ने एक इसको लेकर स्कीम जारी कर दी है। दूसरे धर्म में शादी करने पर मिलेंगे 50,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर है, आपको बताते चलें। एमपी, यूपी और हरियाणा जैसे बीजेपी शासित राज्य जहां लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने में लगे हैं, वहीं उत्तराखंड में भाजपा की सरकार दूसरे धर्म और जाति में शादी करने वाले जोड़ों को प्रोत्साहन स्वरूप 50,000 रुपए देने जा रही है। एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड सरकार ये नगद प्रोत्साहन उन सभी जोड़ों को दे रही है जिनकी शादियां वैध रूप से पंजीकृत हैं। ये जानकारी राज्य समाज कल्याण विभाग के एक अधिकारी ने दी है। तो दोस्तों ये बड़ी खबर उत्तराखंड से सामने निकल के आई है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें। जम्मू कश्मीर को बीजेपी सरकार ने बना दिया है खुली जेल, किया जा रहा है अधिकारों का हनन, ये बात कही है महबूबा मुफ्ती ने। जी हाँ दोस्तों, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने जम्मू कश्मीर को एक खुली जेल की तरह बना दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में रेत माफिया खुलेआम खनन कर रहे हैं और राज्य के संसाधनों की लूट हो रही है, लेकिन भारत सरकार सिवाय हमारे अधिकारों का उल्लंघन करने के अलावा कुछ भी नहीं कर रही है। इसी के साथ दोस्तों आपको बताते चले, वहीं एक और ट्वीट में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि क्या यही है नए कश्मीर का आइडिया? दिन दहाड़े रेत माफिया लूट कर रहे हैं और सरकार खामोश है। एक नेता के नाते उनकी जिम्मेदारी है कि मैं इस मुद्दे को उठाऊं, लेकिन बीजेपी दुस्साहसपूर्ण तरीके से मेरे आवागमन पर भी पाबंदी लगा रही है। महबूबा मुफ्ती को हाल ही में साल भर से ज्यादा की नजरबंदी के बाद रिहा किया गया था। ये बड़ी खबर दोस्तों जम्मू कश्मीर से सामने निकल के आई है। इसी के बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते चले। खबर दोस्तों अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, आपको बताते चले। पेंसिल्वेनिया में ट्रंप को लगा है जोरदार झटका,
चुनावों को चुनौती देने की याचिका खारिज, जज ने कहा आरोप बेबुनियाद। जी हाँ दोस्तों, खबर आपको बताते चले। पेंसिल्वेनिया के फेडरल कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें चुनावों को अवैध बताया गया था। फेडरल जज ने कहा कि राज्य चुनावों को वैध घोषित कर सकते हैं क्योंकि ट्रंप की तरफ से लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं और आरोपों को साबित करने के लिए कोई वाजिब सबूत नहीं पेश किए गए हैं। गौरतलब है कि मिडिल डिस्ट्रिक्ट के जज मैथ्यू ब्राउन ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्रंप की तरफ से दाखिल अपील में बिना किसी कानून आधार के चुनावों को चुनौती दी गई है और सारे आरोप सिर्फ काल्पनिक हैं। ट्रंप की तरफ से दाखिल मुकदमे में कहा गया था कि पेंसिल्वेनिया में वोटिंग के दौरान धांधली हुई थी और इस आधार पर सभी वोटों को खारिज कर दिया जाए, लेकिन जज ने ट्रंप के वकीलों की किसी भी तर्क को नहीं माना और अपील खारिज कर दी। यहाँ पर दोस्तों ये बड़ी खबर अमेरिका से सामने निकल के आई है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर आप सभी को बताते चले। बिहार में लव जिहाद कानून की जरूरत नहीं, गिरिराज सिंह का आइडिया जेडीयू को नापसंद। जी हाँ दोस्तों, देश में एक तरफ जहां लव जिहाद एक कानून को लेकर बहस छिड़ी हुई है, वहीं बीजेपी शासित प्रदेशों ने लव जिहाद के खिलाफ कड़े कानून बनाने के लिए फैसला लेना भी शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ से बिहार में ऐसे किसी कानून के गठबंधन की गुंजाइश नजर नहीं आ रही। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भले ही बिहार में लव जिहाद कानून बनवाए जाने की वकालत कर रहे हों, लेकिन जेडीयू ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, बिहार में नई सरकार के गठन को अभी कुछ ही दिन बीते हैं और यहाँ पर आपसी तनातनी बिहार में अंदरूनी तौर पर बढ़ती जा रही है नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में। ये बड़ी खबर दोस्तों बिहार से सामने निकल के आई है। तो दोस्तों यहाँ पर आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों ने आपके अपने मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल UNV TV पर जानी है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा जिससे कि आपके दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।